सोचिए, क्या होता है जब कोई इंसान फैसला कर ले कि उसे अपनी सहन शक्ति की हर सीमा को तोड़ना है। आज की ये कहानी बस उसी अटूट इरादे की है। 136 किलो, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये डेविड गॉगिंस की जिंदगी का वो दौर था जब वो पूरी तरह से निराशा, बहानों और एक ऐसी डेड एंड नौकरी में दबे हुए थे जिसका कोई फ्यूचर नहीं था। क्या हम सब अपनी असली काबिलियत जानते हैं? गॉगिंस का मानना था कि ज्यादातर लोग ये जाने बिना ही अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं कि वो असल में क्या कुछ कर सकते हैं, कि हम सब अपनी कैपेसिटी के सिर्फ 40% पर ही आकर रुक जाते हैं, और वो खुद इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण थे। तो उनकी कहानी का पहला पड़ाव एक पिंजरे से शुरू होता है। और ये पिंजरा ये लोहे की सलाखों का नहीं था। नहीं, ये बना था दर्दनाक यादों से, नस्लवाद से और खुद पर यकीन की कमी से। बचपन में पिता का भयानक बर्ताव, इंडियाना में झेला गया नस्लवाद और फिर जवानी में चारों तरफ से घेरती हुई निराशा। देखिए, ये सिर्फ कुछ बुरी घटनाएं नहीं थीं, ये असल में वो दीवारें थीं जिन्होंने गॉगिंस को यकीन दिला दिया था कि वो एक विक्टिम है और उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलने वाली। डिनायल यानी सच्चाई से मुंह मोड़ना सबसे आरामदायक जगह होती है, और गॉगिंस ने महसूस किया कि बहाने बनाना, अपने पास्ट को दोष देना, ये सबसे आसान रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर पिंजरे से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। गॉगिंस के लिए वो रास्ता एक रात अचानक टीवी पर खुला। एक ऐसा मोमेंट जिसने एक विक्टिम को एक वॉरियर में बदलने वाली आग को जला दिया। उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी। जब उन्होंने सील्स को हेल वीक की वो नामुमकिन तकलीफें सहते हुए देखा तो उन्हें आईने की तरह साफ हो गया। उन्हें ये नहीं दिखा कि वो क्या है, बल्कि ये दिखा कि वो क्या बन सकते हैं। उन्होंने आराम की जगह अनुशासन को चुना, बहानों की जगह हिम्मत को, और हार मानने की जगह अटूट बनने का रास्ता देखा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। नेवी सील बनने का सिर्फ एक मौका पाने के लिए उन्हें 3 महीने से भी कम वक्त में 45 किलो से ज्यादा वजन घटाना था। सोचिए, ये एक लगभग नामुमकिन काम था। तो इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला, एक रिचुअल, जिसे वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर। ये खुद को सच्चाई का सामना कराने और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करने का एक जबरदस्त तरीका था। लेकिन सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन काफी नहीं था। उस खतरनाक ट्रेनिंग में मेंटली टिके रहने के लिए उन्होंने एक और दिमागी हथियार बनाया, जिसे वो कहते हैं द कुकी जार। अब ये कुकी जार बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें रखी कुकीज सिर्फ उनकी जीत या ट्रॉफियां नहीं थीं। नहीं, ये उन भयानक तकलीफों की यादें थीं जिनसे वो पहले गुजर चुके थे और जीत चुके थे। ये इस बात का सबूत था कि दर्द को सहा जा सकता है, कि वो पहले भी मुश्किलों से लड़े हैं और जीते हैं। तो इन मेंटल टूल्स यानी अकाउंटेबिलिटी मिरर और कुकी जार के साथ गॉगिंस ने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। अब वो मुसीबतों से भाग नहीं रहे थे, बल्कि एक योद्धा की तरह उन्हें ढूंढ रहे थे। और यहीं से उनके सबसे फेमस सिद्धांत ने जन्म लिया, और वो सिद्धांत है द 40% रूल। गॉगिंस ने यह खोजा कि हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। इसके अंदर एक सेफ्टी गवर्नर लगा होता है जो हमें हमारे शरीर की असली लिमिट तक पहुंचने से बहुत बहुत पहले ही रुकने और हार मानने पर मजबूर कर देता है। मतलब, जब भी दिमाग कहता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, उस पॉइंट पर आपने अपनी असल काबिलियत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। असल में 60% ताकत तो अभी भी बाकी होती है। असली ग्रोथ, असली तरक्की उसी बस वाले पॉइंट के बाद शुरू होती है, जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। ये पूरा का पूरा एक माइंड गेम है। दर्द तो कुछ देर का है, लेकिन हार मान लेना वो हमेशा के लिए है। गॉगिंस ने दर्द को गले लगाना सीखा। उन्होंने दर्द को एक स्टॉप साइन की तरह नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसी माइंडसेट के साथ हेल वीक के दौरान उन्होंने एक और मानसिकता अपनाई, जिसे वो कहते हैं टेकिंग सोल्स। इसका मतलब है खुद को अपने कॉम्पिटिटर की उम्मीदों से इतना आगे ढकेलना कि आपकी हिम्मत देखकर उसकी अपनी हिम्मत टूट जाए। और यही गॉगिंस की फिलॉसफी का निचोड़ है कि कोई फिनिश लाइन नहीं होती। खुद को बेहतर बनाने की लड़ाई एक दिन, एक महीने या एक साल की नहीं है। नहीं, ये एक लगातार जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। तो गॉगिंस की कहानी आखिर में कोई जवाब नहीं देती, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये कहानी ये साबित करती है कि हमारी असली सीमाएं हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में होती हैं। तो सवाल बस इतना सा है कि अगर हार ना मानी जाए
तो एक इंसान आखिर क्या कुछ हासिल कर सकता है।